हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। सर्दियों का मौसम चल रहा है। इस मौसम में लोगों को अलग अलग तरीक़े की हेल्थ समस्या होती रहती है, जिसमें सबसे कॉमन है सूखी खांसी आना, जो मरीज़ को कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक भी परेशान करती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूखी खांसी आखिर हमें क्यों आती है, ये आने के पीछे क्या कारण होते हैं, सूखी खांसी कितने टाइप की होती है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सूखी खांसी के लिए एक परफेक्ट होम्योपैथिक कफ सिरप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। खांसी जिस्म का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका काम हमारे एयर पैसेज को खोलना होता है। खांसी आमतौर पर दो टाइप की होती है, जिसमें सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी शामिल है। सूखी खांसी में मरीज़ को किसी भी तरीके का बलगम या कफ नहीं बनता है। वहीं बलगम वाली खांसी में मरीज़ को खांसने के बाद कफ और बलगम आता है। सूखी खांसी अक्सर फेफड़ों से रिलेटेड कुछ समस्या जैसे कि ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, अस्थमा, एलर्जी और जुखाम जैसे रोगों के कारण भी हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को धूम्रपान करने से, ठंडी चीज़ें खाने से, तली हुई चीज़ें खाने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। कई बार सूखी खांसी के कारण लोगों को गले में गांठें महसूस होती है। वहीं कुछ लोगों को सूखी खांसी के कारण गले में गुदगुदी या खुजली भी महसूस होती है। ज़ुकाम और फ्लू के कारण होने वाली सूखी खांसी आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों तक रहती है और तीसरे हफ्ते के बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वहीं अगर किसी को किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण सूखी खांसी हुई है तो ये 8 हफ्तों तक भी रह सकती है। इसीलिए सूखी खांसी को क्रॉनिक माना जाता है। वहीं बड़ों में सूखी खांसी 8 और छोटे बच्चों में ये 4 हफ्तों तक सता सकती है। अगर सूखी खांसी बड़ों में 2 हफ्तों तक ठीक हो जाती है तो इसे एक्यूट ड्राई कफ कहा जाता है। वहीं अगर ये इससे ज़्यादा चल जाए तो इसे क्रॉनिक ड्राई कफ कहा जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई खांसी के बारे में बात। अब बात करते हैं सूखी खांसी के अलग अलग टाइप के बारे में। सूखी खांसी को मेडिकली अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसको अच्छे से समझने के लिए, जिसमें सबसे पहला और फॉरमोस्ट टाइप है हैकिंग कफ। सूखी खांसी का ये टाइप या ये प्रकार आमतौर पर मरीज़ में वायरल इन्फेक्शन होने के बाद होने वाली खांसी के मामलों में देखा जाता है। इस कंडीशन में मरीज़ को लगातार खांसी होते रहती है। साथ ही साथ मरीज़ को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके गले में कुछ अटक गया है या कुछ फंस गया है। अक्सर सूखी खांसी के लक्षणों में मरीज़ को क्विक ट्रीटमेंट या क्विक इलाज की सलाह दी जाती है। सूखी खांसी का दूसरा टाइप है क्रूप खांसी। इसे बार्किंग कफ भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मामलों में यह लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स में मौजूद सूजन या लैरिंजाइटिस यानी के वॉइस बॉक्स के इन्फेक्शन के कारण होता है। इस खांसी के दौरान मरीज़ को गले में दर्द महसूस होता है, उसे कोई भी चीज़ निकलने में परेशानी महसूस होती है। कई बार मरीज़ को इस खांसी के कारण सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है। सूखी खांसी का तीसरा टाइप है वूपिंग कफ। ये सूखी खांसी का तीसरा टाइप है जो आमतौर पर मरीज़ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। बार्किंग कफ छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है बड़ों के बनिस्बत। इसमें मरीज़ को तेज़ खांसी के साथ साथ गहरी सांस लेने में परेशानी भी होती है। हालांकि इसका कारण बनने वाली समस्या के लिए भारत में वैक्सीन लगवाई जाती है, इसीलिए इस टाइप की खांसी को भारत में काफ़ी कम पाया जाता है। इसके परसेंटेज काफ़ी कम है। सूखी खांसी के लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें मरीज़ को बलगम के बिना या बहुत ही कम बलगम के साथ खांसी होती है। साथ ही साथ मरीज़ को इसमें कुछ अन्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे ये थूक या बलगम के साथ खून का आना, बहुत ज़्यादा दम लगना, सांस का फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना। कई बार मरीज़ को सूखी खांसी के साथ बुखार, छाती में दर्द या लगातार वज़न गिरने की समस्या भी होती है। इन लक्षणों के अलावा मरीज़ में उसके सिम्टम्स और बीमारी के पुरानी नवी होने के हिसाब से कम ज़्यादा सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सूखी खांसी के कारण के बारे में। सूखी खांसी के कई अलग अलग कारण डेवलप हुए हैं, जिनमें से प्रमुख कारण को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे क्या क्या प्रमुख कारण है। इसका सबसे पहला कारण है अस्थमा। अस्थमा एक श्वास रिलेटेड समस्या है जिसमें मरीज़ को एयर पैसेज में सूजन आ जाती है, जिसके कारण उसका एयर पैसेज छोटा हो जाता है। अस्थमा सूखी और बलगम वाली खांसी दोनों की वजह बन सकता है। वहीं सूखी खांसी का एक और कारण है जिसकी तरफ काफ़ी कम लोगों का ध्यान जाता है, वो है GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। ये सीने में जलन पैदा करने वाली सबसे प्रमुख प्रॉब्लम है। हालांकि कई बार सूखी खांसी के कारण भी ये समस्या पैदा होती है। जब मरीज़ के पेट में किसी कारणवश एसिड सिक्रीशन यानी अम्ल सिक्रीशन बढ़ जाता है
या एसिडिक पदार्थ खाने के कारण उसके एसिड रिफ्लेक्स बढ़ जाता है और ये एसिड रिफ्लेक्स उसके पेट में से खाने की नली में वापस आ जाता है, उस कारण मरीज़ को सूखी खांसी आती है। वहीं सूखी खांसी आने के पीछे तीसरा कारण है पोस्ट नेज़ल ड्रिप। पोस्ट नेज़ल ड्रिप इस कंडीशन में नाक में मौजूद पदार्थ गले की तरफ जाने लगता है और इसी कारण मरीज़ को खांसी की समस्या होने लगती है। हालांकि पोस्ट नेज़ल ड्रिप के कारण कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं, या पोस्ट नेज़ल ड्रिप के कारण मरीज़ को कई बार बलगम वाली खांसी भी आ सकती है। कई मामलों में साइनस इन्फेक्शन या एलर्जी जैसी कंडीशन के कारण भी मरीज़ को पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो सकती है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप ये बच्चों में काफ़ी आम है। वहीं खांसी आने का एक और कारण है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। कई बार वायरल इन्फेक्शन के बाद भी लंबे समय तक आपको सूखी खांसी की समस्या रह सकती है। कई बार ये समस्या आपको 2 महीने तक भी सता सकती है। इसके कारण मरीज़ को एयर पैसेज में खुजली होना, जलन होना, अंगार होना या टॉन्सिल्स का फूलने जैसी समस्या भी पाई जाती है। दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें हैं जो सूखी खांसी को ट्रिगर कर सकती है, बढ़ा देती है, जिसमें सबसे पहला कारण है धूम्रपान करना। ये सूखी खांसी को बढ़ाने में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। धूम्रपान के कारण सिगरेट में मौजूद टॉक्सिक मटेरियल हमारे फेफड़ों के अंदर चल जाते हैं, जो मरीज़ के फेफड़ों के अंदर मौजूद अलवेलाओं को इरिटेट करते हैं। इसी कारण मरीज़ को सूखी खांसी आती है। वहीं सूखी खांसी आने का दूसरा एक और कारण है इससे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आना। अगर आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिन्हें पहले से सूखी खांसी या एयर पैसेज से रिलेटेड कोई समस्या है, तो इस कारण भी अच्छे नेचुरल पर्सन को सूखी खांसी हो सकती है। वहीं सूखी खांसी आने का एक और या इसके पीछे ट्रिगर होने का एक और कारण हो सकता है एलर्जी। आपको किसी पदार्थ या किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसके संपर्क में आने के कारण भी आपको सूखी खांसी होने का खतरा बना हुआ रहता है, या फिर आपकी सूखी खांसी उस पदार्थ के कांटेक्ट में आने से बढ़ सकती है। वहीं इसकी एक और कारण या ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है एटमॉस्फेरिक कारण। हवा में मौजूद उत्तेजक पदार्थ जैसे कि धूल, मिट्टी, धुएं या गैस के कारण भी मरीज़ को सूखी खांसी आ सकती है या सूखी खांसी को बढ़ाने का कारण बन सकती है। वहीं फेफड़ों से रिलेटेड रोग, जिनमें मरीज़ को फेफड़ों से रिलेटेड पुरानी बीमारियां हो गई है, जैसे कि COPD जिसे प्रॉब्लम जो काफ़ी लंबे समय तक मरीज़ में चलती है, इस कारण भी मरीज़ को सूखी खांसी और सांस से रिलेटेड समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा सूखी खांसी आती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई सूखी खांसी आने के कारण, उसके लक्षण, उसके टाइप और ऐसे फैक्टर्स जो सूखी खांसी को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक में ड्राई कफ के लिए बहुत ही बेहतरीन एक होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है जिसे बनाती है SBL कंपनी। इस दवा का नाम है स्टोबॉल कफ सैरप। स्टोबॉल कफ सैरप आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे अराउंड 100-110 रुपये के आसपास मिल जाती है। इस स्टोबॉल कफ सैरप में इपिकैक, एंटेमटार्ट, कोकुलस, ड्रोसेरा, हायोसाइमस, जस्टिका, रूमेक्स, सेनेगा, स्पॉन्जिया, स्टिक्टा पल्मोनेरा, बेल्सेनिनम और पल्सेटिला जैसी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है। इन सभी मेडिसिन सूखी खांसी के ऊपर और बलगम वाली खांसी के ऊपर बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। स्टोबॉल कफ सैरप छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बहुत ही सेफ मानी जाती है। इस दवा की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है और इस दवा के इस्तेमाल से आपको सूखी खांसी में तुरंत असर दिखाई देने लगता है। अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल के तरीक़े के बारे में, तो आपको स्टोबॉल कफ सैरप दिन में से 2 बार 5-5 ml पीनी है बगैर पानी के, यानी कि सिर्फ आपको कफ सैरप पी लेना है, ऊपर से पानी नहीं पीना है। स्टोबॉल कफ सैरप की आइडेंटिटी के लिए मैं बाजू में एक फ़ोटो लगा दूंगा, जिसे देखकर आप आसानी से इस बोतल को किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से परचेस कर सकते हैं। स्टोबॉल कफ सैरप के इस्तेमाल के बाद भी अगर आपको सूखी खांसी नहीं कम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको किसी तरीके का सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। उस कंडीशन में आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूर कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी सूखी खांसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।